मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इजी आएगा, मतलब आ गया इजी लेके। तो जैसे क्या चूज करोगे आफ्टर 10th? वो अभी डिसाइड नहीं, पहले 10th दे दो उसके बाद। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ही इज सिग्मा बॉय। थैंक यू। स्टार्टिंग में गूज़बम्प्स थे, लाइक लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। मजा आया पेपर देख के? हाँ बहुत मजा आया। आपने हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज पेपर हो रहा है सीबीएसई 10th के बोर्ड्स का, और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो है हिंदी सब्जेक्ट का। तो कैंडिडेट जैसे ही बाहर आते हैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे करके उनसे बातें करेंगे, क्या रिएक्शन है उनका पेपर को लेकर। कैसा रहा? अच्छा था। डे 1 था ना? हाँ कैसा रहा हिंदी का पेपर? अच्छा था हिंदी का पेपर। एज एक्सपेक्टेड? हाँ ठीक है। मतलब जो पढ़े थे वैसा ही आया? हाँ कितने बने? सारा टोटल कर सारा टोटल कितना होप कर रहे हो स्कोर? 80 में 60 मतलब 60 से अब 60 से। क्या चूज़ करोगे आफ्टर 10th? साइंस मैथ्स और बायो? बायो। बायो हाँ। डॉक्टर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी। थैंक यू। कैसा रहा बोर्ड्स का पहला डे? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। हिंदी पेपर आसान पेपर रहा आज? हाँ कितने बने वैसे? सारा हाँ? सारा सारा। क्वेश्चंस कैसा था, मतलब जो पढ़े थे वैसा ही कुछ? हाँ सारा बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसा रहा आपका बोर्ड का पेपर? काफ़ी आसान था। मतलब सैंपल पर जो सॉल्व किए थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चन थे। मतलब थोड़ा बहुत वर्ड चेंज था लेकिन मेन वही था। क्या प्लानिंग हो रही है आफ्टर 10th करने की? वही पीसीएम। एंड आप क्या सोच रहे हो? पीसीबी। पीसीबी। अच्छा, एनी कोई ऐसा कारण पीसीबी चूज करने के पीछे का? नहीं ऐसा कोई कारण तो नहीं है, बस एक नीट करना है हमको। अच्छा, नीट क्रैक करना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा डे 1 बोर्ड का? अच्छा था, पेपर कैसे लगे आपको? इजी था। इजी? Yes. मतलब जो पढ़ा था आपने वही? हाँ वही था। वी कैन से कि रॉक कर दिया? हाँ वी कैन से कि आज रॉक हो गए? yes. अच्छा, क्वेश्चंस कैसे रहे, मतलब सारे वही बुक से ही थे? हाँ सारे बुक से, कुछ कुछ हार्ड था पर बाकी लगभग इजी था। कितने मार्क्स का किया आपने? 75 above. 75 and above. What you want to be in future? I want to join civil services. वैसे 10th के बाद क्या चूज करोगे? पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या चूज करोगे? PCM. पीसीएम। एनी रीजन? I'm interested in PCM, that's why. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मजा आया पेपर देख के? हाँ बहुत मजा आया। आपने कितने किया, मतलब कितने मार्क्स से किए आपने? हमको तो लग रहा है 75 प्लस। 75 प्लस। एंड आपने? वो भी 75 प्लस। अच्छा, डे 1 था, थोड़ा हेजिटेशन था कि आज एकदम नहीं चिंता हो रहा था, बिल्कुल टेंशन नाम का चीज ही नहीं था। हिंदी पेपर था इसलिए क्या? नहीं कोई भी मनी बोर्ड में कुछ ध्यान नहीं है। मतलब अच्छा गया पढ़े लेकिन कुछ उतना नहीं। डर बिल्कुल भी नहीं था? नहीं एक एग्जाम फियर होता है देने से पहले, वो भी नहीं? नहीं कुछ नहीं, जैसे लग रहा था स्कूल में देते वैसे ही। बट आपने भगवान का साथ लेकर आया है, टीका। हाँ। विश यू ऑल द। वैसे चूज क्या करोगे आफ्टर 10th? ये साइंस। साइंस। पीसीबी और पीसीएम? पीसीबी। एंड आप क्या चूज करोगे? पीसीबी। पीसीबी। कोई स्पेसिफिक रीजन पीसीबी के पीछे चूज करने का? मतलब कि ज़्यादा से बहुत ज़्यादा सारा स्ट्रीम है उसमें। हाँ, स्ट्रीम है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। अपनी नया चीज़ निकालना चाहते हैं, नया चीज़ डेवलप करना चाहते यू वांट टू बी अ डॉक्टर फाइनली? हैं। न्यूरोलॉजिस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। कैसा रहा डे 1 आज? बहुत अच्छा था। जो सोचे थे वैसा ही हुआ? हाँ पेपर जितना सोचा था उससे आसानी था। आसानी था। हाँ 100 मार्क्स के थे ना पेपर? नहीं 80 का था। 80 का था। 80 में कितना किया आपने? मैंने पूरा लिख दिया, बस रिवीजन का टाइम थोड़ा कम मिला, बट पूरा पेपर का अटेम्प्ट हो गया। कुछ एग्जाम फियर था आने से पहले? हाँ एग्जाम से पहले बहुत फियर था, क्या क्वेश्चन पूछ देगा पता ही नहीं था। अच्छा, और आफ्टर पेपर कैसा रिएक्शन है? अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, मतलब वैसा जो डर था वो सब खत्म? हाँ पूरा डर खत्म हो गया। डे 2 क्या है पेपर? डे 2 इंग्लिश है। इंग्लिश कब है वो? 26 को। 26 को। उसके लिए कोई फियर हो रही है? हाँ वो होगा, अब एग्जाम से जस्ट पहले होना शुरू होता है। व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? IITN। यानी कि आप मैथ्स चूज करोगे? हाँ मैथ्स चूज करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा डे 1? बहुत अच्छा गया। कितने स्कोर, कितने मार्क्स से किए वैसे क्वेश्चन? 75 तक आ 75। कोई फियर एग्जाम देने से पहले? हाँ बहुत लग रहा था, पहली बार बोर्ड दे रहे थे ना, इसलिए लग रहा था कि कैसा जाएगा, लेकिन अच्छा पेपर था। अच्छा, पेपर के बाद कैसा मूड है, कैसा रिएक्शन? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, इजी पेपर था, वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब सब सपोर्टिव थे। रिलैक्स, हार्ट बीट स्लो हो गई? हाँ बड़ी हुई थी? बड़ी हुई थी शुरुआत में, अभी ठीक है। क्या क्या चूज करोगे 10th के बाद? अभी तो कॉमर्स लेने का सोचे हैं। कॉमर्स चूज करने के पीछे का कारण कोई स्पेसिफिक?
कारण नहीं, मतलब ऐसे बैंकिंग है सबका जॉब थोड़ा। बैंकिंग स्ट्रीम में जाना चाहते जी हैं जी, अच्छा लगता है। इसके सेकंड डे क्या है आपका पेपर? इंग्लिश का है मंडे को। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश। थैंक यू। डे वन अच्छा था, अच्छा एज एक्सपेक्टेड। अच्छा था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इजी आएगा, मतलब आ गया इजी लेके। जैसा सोचे थे वैसा ही है। हाँ वैसा ही आया। अच्छा डे टू इंग्लिश, यप। क्या चूज करोगे आफ्टर 10th? PCM या अच्छा कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे चूज करने के पीछे का? क्योंकि उसमें बहुत सारे फील्ड होंगे और बायो ले लेंगे तो फिर आपको सिर्फ मेडिकल में जाना रहेगा तो अच्छा मतलब मल्टीपल फील्ड में आप फ्यूचर अपनाना चाहते या हैं इसलिए। ओके, एग्जाम फियर कुछ था आने से पहले? क्या एग्जाम फियर, एग्जाम बहुत एंग्जाइटी था। उसके बाद नहीं, अभी नहीं है अब। उसके बाद सब सही रहा। हाँ सब सही है। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा डे वन पेपर? बहुत अच्छा था पेपर। सारा कर लिया? हाँ सारा ओके, कैसा रहा डे वन आज? अच्छा ही था लगभग। मतलब जो सोचे थे वैसा ही पेपर रहा या कुछ चेंजेस दिखे? नहीं कुछ चेंजेस नहीं थे, जैसे प्री बोर्ड्स वगैरह दिए वैसा ही था बिल्कुल। वैसा ही। हाँ मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ बिल्कुल। कितने मार्क्स का किया आपने आउट ऑफ 80? किए तो 80 आउट ऑफ 80 बट चांसेस है कि थोड़े कट होंगे। हाँ अच्छा क्या चूज करोगे आफ्टर 10th? वो अभी डिसाइड नहीं, पहले 10th दे दे उसके बाद अच्छा फिर भी कुछ तो हो सोचा होगा ना थोड़ा बहुत? साइंस ही लेने का सोचा है बस। मैथ्स एंड बायो में अभी कंफ्यूजन है। हाँ उसमें बस कंफ्यूजन है थोड़ा कि क्या लेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर एग्जाम। थैंक यू। डन। कैसा रहा पेपर? It was a very nice experience because the paper came up to very easy because I was studying for about 10 to 12 hours per day for this paper because I thought paper might be difficult this time because the sample paper was kind of at a difficult level, but the paper which came today it was very easy. I can easily say I can score above 75. एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, ही इज सिग्मा बॉय। थैंक यू। कैसा रहा सिग्मा बॉय तुम्हारा पेपर? पेपर तो इजी था, 75 प्लस आ सकता है, लेकिन अब देखिए टीचर पे के मूड पे डिपेंड है। अच्छा सिग्मा बॉय, मैं तुमसे एक बात जानना चाहूँगा, 10th के बाद क्या चूज करोगे? मैं तो PCB सोचा हूँ और मेरे घर वाले सोचे, मैं नहीं सोचा हूँ। आप क्या चूज करोगे? PCM fix है। आप क्या चूज करोगे? PCM कोई स्पेसिफिक रीजन? The best way PCM because my maths and chemistry are good. That's why. विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा डे वन? बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार था। बहुत कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चंस रहे? हाँ सारा एक्सपेक्टेड था। सारे expected। कितने आवर्स की पढ़ाई चल रही थी पेपर देने के लिए? मैक्स टू मैक्स मेरा 4 घंटा ज़्यादा था। 4 घंटा। अच्छा एग्जाम फियर, कुछ एंजाइटी थी पेपर देने से पहले? स्टार्टिंग में गूज बम्स थे, लाइक लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, बट बहुत यहाँ पे रोल नंबर वाइज ही बैठा दिया गया था, सारे अपने दोस्त ही थे तो उतना नर्वसनेस था नहीं, सबको जान पहचान। बातें भी कर रहे थे क्या ड्यूरिंग पेपर? नहीं स्ट्रिक्टनेस थी। ओके, कितने मार्क्स का किया आउट ऑफ 80? 80 का मैंने पूरा लिखा है। अच्छा क्या चूज करोगे आफ्टर 10th? PCB। आप क्या चूज करोगे? PCM। PCM। अच्छा स्पेसिफिक रीजन मैथ चूज करने के पीछे? ये गवर्नमेंट साइट्स में हेल्प करता है, मतलब जैसे मैं UPSC BPSC इन सब के लिए प्रिपेयर हो सकती हूँ। आपका क्या है रीजन PCB चूज करने के पीछे? मुझे नीट करना है। अच्छा नीट करना है इसके, एंड आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर मैथ्स? हाँ मुझे या तो सिविल सर्विसेज करना है या फिर इंजीनियरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट दोनों को। थैंक यू। कैसा रहा पेपर डे वन? एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, मतलब क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन जो व्याकरण था मतलब हिंदी का वो थोड़ा मतलब घुमाऊ था, तो उसमें हम लोग जाके थोड़ा फंसे। सैंपल पेपर वगैरह से थोड़े मैच नहीं हो रहे थे क्या? सैंपल पेपर से मैच हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने सैंपल पेपर बनाया ही नहीं था। DAV वाले हैं ना हम लोग, तो सीधे आ गए थे सीधे क्वेश्चन पेपर लेने। क्वेश्चन पेपर में आए तो व्याकरण में थोड़ा फंसे, टाइम कम हो गया था। मतलब 10-15 MCQ हम लोग का छूट ही रहा था, टाइम खत्म होने होने, और टाइम हम लोग को मिल नहीं रहा है वापस, मतलब 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे टीचर, एकदम पेपर दो तो पेपर दो, तो वैसे ही था। वैसे कितने मार्क्स के हुए? मतलब लिखने का तो 80 में 80 लिखे हैं, लेकिन 60 तक का उम्मीद है। एंड आप कितना होप कर रहे हो? मेरा 70। इनका तो 30 छूट गया है। इनका 30 छूट गया है, तो ये होप कैसे कर रहा है 70? नहीं मैं MCQ और व्याकरण में मैंने लिख दिया था इसीलिए। अच्छा लिख दिया। अच्छा क्या चूज करोगे आफ्टर 10th? 10th में हम आर्ट्स लेंगे, पुलिस आप? की तैयारी में लगेंगे, पुलिस की तैयारी में। करोगा बनो। आप? PCM जी। ओके, लग रहा है थोड़ा फेस से ही विल बी अ ग्रेट इंजीनियर और IITian। हिंदी में 30 नंबर छोड़ के आ रहा है तो क्या ही करेगा, अब सब समझ रहा है।
हिंदी से वो तो ऑप्शन सर लैंग्वेज हो जाता है। चलो ना, तुम्हारा परसेंटेज बताएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। सो दिस वाज द अपडेट। बहुत हैप्पी वाइब्स है, बच्चे बहुत इंजॉय किए पेपर को। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं पटना लाइन। डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।